हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज मैं आपको ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन कराऊंगी जो ऑनलाइन पेपर लास्ट बार हुए थे, वो वाले पेपर लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। इसमें क्या पूछा, लिंग पूर्वाग्रह। लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है, जो जेंडर बायस होता है। जेंडर बायस मतलब एक ही साइड झुकाव, लड़का या लड़के की तरफ। इसमें क्या ऑप्शन दिए हमारे, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। इसमें ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तुम सभी आगे, विद्यार्थियों में गर्ल्स भी आते हैं, बॉयज़ भी आते हैं। और लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। इसमें क्या दिया, एक ही तरफ झुकाव है, लड़कों की तरफ। ओनली लड़के तुम ही शोर मचाते हो। और थर्ड ऑप्शन है आपका, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब खेलते हैं। इसमें भी दोनों को प्रायोरिटी दी गई, लड़कों को लड़कियों को भी। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, मतलब इसमें भी विद्यार्थियों, इसमें भी दोनों को ही प्रायोरिटी दी गई। तो आपका क्या, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। लिंग पूर्वाग्रह का मतलब ही यही होता है कि किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव, या लड़कों की तरफ या फिर लड़कियों की तरफ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड करेक्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। लेड का, सोडियम का, कॉपर का या सिलिकॉन का। इसका राइट आंसर होगा आपका सिलिकॉन का किया जाता है उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता का प्रदर्शन करता है। इसमें लिंग रूढ़िवादिता पूछा, उसमें क्या पूछा था, लिंग पूर्वाग्रह। दोनों को आप ध्यान रखना, वो जेंडर बायस और ये लिंग रूढ़िवादिता क्या होती है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जो कि हमारी सदियों से चली आ रही है। जो पुरानी मान्यताएं हैं कि लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां खिलौना गुड़ियों से खेलेंगी और लड़के बंदूक और उससे खेलेंगे, कार से। तो इसमें चलिए देखते हैं हम। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। इसमें ये भी आपका ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कोई बढ़ावा देती है। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते। इसमें लोग दिया है, मतलब इसमें कोई भी वो नहीं बताया कि किसी एक जेंडर की तरफ वो नहीं है। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशी द्रव्यमान कम होता है। लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। इसमें भी दोनों है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। ये हमारी रूढ़िवादिता, ये सदियों से चली आ रही है, यही सब लोग कहते हैं। तो इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया जो फीमेल चिड़िया होती है, इनमें से एक बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है। इसका राइट आंसर होगा, आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो कराया था उसमें मैंने सारे पक्षियों के सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे सारे कराए थे। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बया जुलाहा चिड़िया। वो क्या करती है, वो बहुत सारे घोंसले बनाता है। जो मेल होता है उसका, मेल चिड़िया बहुत सारे घोंसले बनाता है और उसमें से जो मादा चिड़िया होती है वो उसको एक घोंसला चुनती है अपने लिए अंडे देने के, जो उसको अच्छा लगता है वो चुनती है। तो इसको हम, इसका दूसरा नाम भी होता है बया जुलाहा चिड़िया का क्या दूसरा नाम होता है, वीवर पक्षी। बीवर पक्षी के नाम से भी आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बीवर पक्षी के नाम से, आप ध्यान रखेंगे। फाख्ता के बारे में मैंने आपको करा दिया है, दर्जन के बारे में और शाखोरा के बारे में सारे मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करा दिया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। मक्खी, चींटी, मकड़ी ये नहीं रहते। ततैया, दीमक, चींटियां और चींटियां, मच्छर, मकड़ी या मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी या दीपक। इसका राइट आंसर होगा ततैया, दीमक और चींटियां, ये एक साथ रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको ये वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले साल के हैं, ये तो बहुत अच्छे से कर लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। 2 साल के तो क्वेश्चन पेपर एक भी छोड़ना नहीं है आपको। एक तो 2021 वाले और ये 2022 वाले जितने भी कराए गए हैं, आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फूलों की पहचान कीजिए। ए, ऐसा फूल बताना जो केवल रात में ही खिलता है और औषधि बनाने के काम में लिया जाता है और रंगाई में भी काम में लाया जाता है और पूरे वर्ष भर खिलता है। ABCD में से कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा आपका रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 67, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा आपको, जो नहीं वाले क्वेश्चन है उसको ना ढंग से पढ़ लेना है आपको। कौन सा कथन सही नहीं है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये तो सही है आपका।
श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है, ऐसा नहीं। श्रमिक मक्खी जो मेल होती है उनकी मेल मक्खी काम नहीं करती, जो फीमेल होती हैं वो ही काम करती हैं। ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि ये वाला गलत है और आपसे पूछा भी गलत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 8 आया था, निम्न मतलब 68 निम्न में से कौन सा फल का समूह है। आपका इसमें ना इस वाले पेपर में इस वाले क्वेश्चन पे आपको नंबर कॉमन मिला था, क्योंकि इसमें कोई फल का समूह दिया ही नहीं है, क्योंकि सब में देखो आलू बैंगन ये सब में एक एक सब्जी दे दी है और एक एक फल दे दिया है, तो इसका आपको कॉमन नंबर मिला था सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के अनेक इलाकों में पाई जाने वाली बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें क्या पूछा, सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बावड़ियों का जल पीने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट, हिमालय या अरावली। इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद से त्रिवेंद्र की ओर जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 11 मतलब 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। हाथियों के बारे में सही कथन चूज करना है आपको। अभिकथन और तर्क दिया, ये अजर्सन रीजन वाला है। हाथियों के झुंड में केवल एक मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, आर तो सही है। और इसका तर्क दिया, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, और ये भी सही दिया है वैसे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है एक ही सही व्याख्या नहीं करता। जो दोनों ऑप्शन अपने अपने हिसाब से दोनों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन कोई किसी की व्याख्या नहीं करता। हाथियों के बारे में दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 आया था, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन का 8, राधिका का 10, सुरजीत का 14, मारिया का 6। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता मतलब एनीमिया की कमी है, किसमें रक्त की कमी है। अमन और मारिया और राधिका और सुरजीत, अमन राधिका सुरजीत, या अमन राधिका और मारिया। इसका राइट आंसर होगा आपका अमन राधिका और मारिया। जिसका 10 या 10 से कम है उसके जो रक्त उसमें एनीमिया है। चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सभी चिड़ियों के सिर के दोनों तरफ आंख होती हैं, सभी चिड़ियों के नहीं होती, वैसे ज़्यादातर के तो होती हैं सिर के दोनों तरफ, इधर लेफ्ट और राइट में आइज़, लेकिन सभी चिड़ियों के नहीं होती हैं। आपने देखा आउल की तो आइज़ फ्रंट में होती हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तु पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती, ये भी गलत दिया, क्योंकि जो चिड़ियाँ होती हैं, मैंने आपको बर्ड्स के बारे में पढ़ाया है, उसमें भी लिखा है कि जो चिड़ियाँ एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पे देख सकती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका S1 और S2 दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 74, बाघों की निम्न में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने के लिए मदद नहीं करती। संवेदनशील गर्मचे, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, या जोर की गर्जना, या सुनने का तीव्र आभास। इसका राइट आंसर होगा आपका जोर की गर्जना। आपका क्वेश्चन नंबर 75 आया था, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ दिए आपके राष्ट्रीय पार्क, एक तरफ दिए भारत के राज्य, मतलब जो राष्ट्रीय पार्क दिए वो कहाँ स्थित हैं। आप सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है वाला। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में। रणथंभौर कहाँ पर है, राजस्थान में। गिर कहाँ पर है, गुजरात। आपको ये तो याद हो जाए, रा से रणथंभौर, रा से राजस्थान, गा से गिर, गा से गुजरात, ये तो याद ही हो गए। जिस ऑप्शन में ये दिए हैं वही आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 76, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वे किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है, या बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना, या फिर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, या फिर बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। इसका राइट आंसर होगा, जो टीचर होते हैं बच्चों को ट्रिप पे लेके जाते हैं, चिड़ियाघर पे लेके आते हैं, तो किस लिए लेके जाते हैं, ताकि बच्चे वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ और कक्षा में विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित कर सकें। उनकी जो
रियल लाइफ क्या है और जो क्लास में जो लर्निंग करते हैं उसके बीच क्या संबंध स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आया था आपका, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल का विकास नहीं है। इसका राइट आंसर मतलब जो रमेश है ना वो खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, इसका मतलब उसमें क्रिएटिविटी भी है, उसमें ऑब्जर्वेशन करने की भी वो है स्किल्स है, उसमें कौन सा कौशल नहीं है। प्रदर्शन कौशल, अवलोकन, रचनात्मक या श्रवण कौशल। इसका राइट आंसर होगा आपको प्रदर्शन कौशल नहीं है उसमें, क्योंकि अवलोकन तो है, रचनात्मक भी है और श्रवण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 78 आया था, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में निम्न में से कौन सी समस्या समाधान के गुण हैं। सृजन, चयन, भाषण या लेखन। समस्या समाधान के कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से गुण हैं। एक तो सृजन भी है और एक चयन भी है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 79, ईवीएस एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा कैसी भाषा होनी चाहिए ईवीएस के टीचर के द्वारा। औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली, मतलब कि उनको बच्चों को डेफिनेशन को ही रटवाना है। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए, कठिन भी नहीं होनी चाहिए। बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होने चाहिए, करेक्ट ऑप्शन है। हमको ऐसी भाषा में सिखाना है जो बच्चों के आसपास की भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, दैनिक जीवन से संबंधित है, रोजमर्रा की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 80, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है, क्योंकि क्यों सहायक है। सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। आकर्षक जो हमारी मटेरियल होगा वो क्या करेगी, जो हमारी सारे ऑर्गन्स हैं, सारे ज्ञानेंद्रिय, उनको सभी को एक्टिव रखते हैं। नंबर 81 आया था आपका, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अब आज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना या विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। इसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप ये क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक कर देंगे। इसमें क्या किया, न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप, जो सबसे कम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है इसमें वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा अब आज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। ये वाला सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको मतलब ये करना नहीं है, विद्यार्थियों को सजा नहीं देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 82 आया था, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, या विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, या विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना एवं स्वयं आनंदित होना, या विद्यार्थियों को खेल खिलाना। इसमें क्या पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य कौन सा है। इस क्या करेगा, पहेलियों को सम्मिलित, जो पहेली सॉल्व करेंगे बच्चे तो क्या होगा, उससे विद्यार्थियों की तर्क की क्षमता विकसित होगी उससे उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं विद्यार्थियों की समझ के अंतर में और शिक्षक की क्षमता के। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी, विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों की समझ के अंतर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर आपका 84, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करना है। ईवीएस एक अंत विषयक विषय है, या फिर ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, या फिर ईवीएस एक मुख्य जैव विविधता के कारण, या ईवीएस एक मुख्य जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा गणित के माध्यम से होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ईवीएस मुख्य जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। हमारी जो डाइवर्सिटी है उससे ही क्या जुड़ी है, हमारी ईवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर आपका 85 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, या उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ना सबसे पहले ऑप्शन में ये देखना है कि बच्चे को वो सेंटर में रख के कि बच्चे के भले के लिए कौन सी बातें करेक्ट बैठ रही हैं, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पर्यावरण अध्ययन में
पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक या औपचारिक तथा अनौपचारिक या विद्यालय शिक्षा। इसका राइट आंसर होगा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही शिक्षा शामिल है। जैसे कि आप उस बच्चों को लाइफ से भी जोड़ के सिखाते हैं और क्लास में बुक से भी पढ़ाते हैं, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही है। आपका कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 87। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब तक अच्छी होती है जब तक जोर डालते हैं। किस पर? संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, पाठ्यपुस्तकों पर या प्रतिस्पर्धा पर, कंपटीशन पर। इसका राइट आंसर होगा संवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 88। उपख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? समस्याओं पर केंद्रित या निर्णायक, या बच्चों की ताकत और कमजोरी को पहचानना, या बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी, ये नहीं होना चाहिए, समस्याओं पर केंद्रित और निर्णायक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 89। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक परिचर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का साधन क्या होगा? अखबार, फ्लैश कार्ड, स्लोगन्स या पोस्टर्स। इसका राइट आंसर होगा अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 90। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेल चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? सरिता, मीनू या पारिस्थितिक पर निर्भर करता है, या दोनों? इसका राइट आंसर होगा आपका सरिता कर रही है। सरिता क्या कर रही है? जो विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जा रही है, और मीनू क्या कर रही है? वो चित्र दिखा रही है, उसको बच्चों को चित्र दिखाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या होगा आपका? जो मीनू है, वो सरिता है ना, वो बच्चों को लाइफ से जोड़ के सिखा रही है, बच्चों को बाहर की दुनिया में घुमा रही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इस सेट के ये हो गए आपके आज के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।